सीरिया में बशर अल असद की सरकार गिरते ही ईरान से लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मच गया है। एक तरफ जहां सीरिया की जनता तानाशाही से आजादी का जश्न मना रही है, वहीं दूसरी तरफ इस ऐतिहासिक घटना के पीछे कई कड़ियां भी सामने आई हैं। वो ये है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातोल्ला खामनेई ने खुलकर कहा है कि सीरिया में जो कुछ हुआ उसके पीछे इजराइल और अमेरिका का हाथ है, और अब ईरान के बाद यमन के हूती ने भी इसको लेकर खुलकर मोर्चा खोल दिया है। हूती के नेता अब्दुल मलिक अल हूती का कहना है कि सीरिया में असद सरकार के पतन के पीछे इजराइल सीरिया की लड़ाई का फायदा उठाकर इलाके में अपने प्रभुत्व को बढ़ा रहा है। अब्दुल मलिक ने हाल ही में इजरायली पीएम नेतन्याहू के उस बयान का भी हवाला दिया जिसमें नेतन्याहू ने कहा था कि सीरिया की सरकार का गिरना इजराइल के लिए नई रणनीतिक रेखाओं को दोबारा खींचने का एक बड़ा मौका है। हूती के मुखिया का कहना है कि इजराइल सीरिया के साथ हुए शांति समझौते को खत्म करना चाहता है और हालातों का फायदा उठाकर वो सीरिया की जमीन पर अपने कब्जे को और बढ़ाना चाहता है। अल हूती के मुताबिक इजरायली दुश्मन सीरिया में हो रहे घटनाक्रम को न केवल सीरिया के भीतर बल्कि पूरे इलाके में वास्तविकताओं को थोपने के एक वास्तविक मौके के रूप में देखता है। इजराइल राष्ट्रों को छोटे और अधिक कमजोर धड़ों में बांटकर पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो पूरे इलाके पर अपना दबदबा बना सके। अब्दुल मलिक के मुताबिक अमेरिका इजराइल के हितों को आगे बढ़ाने के लिए सांप्रदायिक विभाजन का फायदा उठा रहा है और ये क्षेत्रीय एकता के लिए खतरनाक है। और इसी कड़ी में सबसे पहले अमेरिका का प्लान इजरायली कब्जे के साथ रिश्तों को सामान्य बनाना और इजरायली सरकार के पक्ष में फिलिस्तीनी मुद्दे को हल करने में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। वहीं दूसरे चरण में प्रमुख देशों को छोटे छोटे देशों में बांटना है, जिससे इजराइल के प्रभाव को बढ़ाया जा सके। और इस तरह की योजना से इजराइल को फायदा होगा, जिससे मिस्र, ईरान और सऊदी अरब जैसे देश छोटी छोटी इकाइयों में बदल जाएंगे। आपको बता दें कि सबके बीच इजराइल लगातार सीरिया के सैन्य अड्डों को तबाह करने में लगा हुआ है और उसकी कार्रवाई को लेकर अब ईरान ने मोर्चा खोल दिया है। ईरानी सेना ने एक बयान जारी करके इजराइल के इस हमले की न सिर्फ निंदा की है, बल्कि ये भी कहा है कि इजराइल जो कर रहा है उसके सामने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का चुप रहना निंदनीय है। सेना का ये भी कहना है कि ईरान की मूलभूत नीति सीरिया की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को संरक्षित करना है और सीरिया की लोगों की इच्छा और पसंद के जरिए देश की तकदीर और भविष्य की राजनीतिक व्यवस्था को तय करने के लिए उचित हालातों को बनाना है, जो वैध और कानूनी अधिकार है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका सम्मान भी होना चाहिए।